आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 33वां अध्याय हिमालय और मैना को ही सप्तऋषियों सहित अरुंधति और वशिष्ठोपदेश। ऋषियों ने कहा, शिव जी जगत के पिता और पार्वती जगत की माता है। इस कारण आप अपनी कन्या को महात्मा शंकर को देवे हे हिमालय। ऐसा करने से ही आपका जन्म सार्थक होगा। अब जगत गुरु हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। हिमालय ने ही सप्तऋषियों को ही प्रणाम कर हाथ जोड़कर यह निवेदन किया कि शिव जी की इच्छा से ही मैंने यह विचार पहले ही से किया है, परंतु अभी थोड़े ही दिन हुए हैं कि एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिव जी की बड़ी निंदा की, जिससे पार्वती की माता ज्ञान भ्रष्ट हो गई है। अब वह अपनी कन्या का विवाह योगी शंकर से नहीं करना चाहती है। इसी से ही अभी भी वह कोप भवन में चली गई है। ऐसा कहकर हिमालय मौन हो गए। तब सप्तऋषियों ने शिव जी की माया से ही प्रशंसा कर अरुंधति को ही मेनका के पास भेजा। पति की आज्ञा पर ज्ञानदात्री अरुंधति को भवन में प्रस्थित मेनका और पार्वती के पास गई। देखा तो शोक संतप्त मैना मूर्छित तो पृथ्वी पर पड़ी है। तब पतिव्रता अरुंधति उनके पास जाकर ही बड़ी सावधानी से बोली कि हे साध्वी मेनके, उठ, मैं अरुंधति तेरे घर आई हूँ और परम दयालु सप्तऋषि भी आए हैं। फिर तो मेनका अरुंधति की बात सुनकर शीघ्रता से उठी और उन्हें ही लक्ष्मी का समान जानकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहो, आज हमारा पुण्य सफल हुआ है। जो जगत के विधाता वशिष्ठ की धर्मपत्नी मेरे यहाँ आई है। हे देवी, कहिए आप किस लिए आई हैं? मैं आपकी दासी के समान हूँ, मुझ पर ही कृपा कीजिए। अब जब मैंने ऐसा कहा तो उसे बहुत कुछ समझाकर अरुंधति ने सप्तऋषियों के पास चली गई। इस सप्तऋषि हिमालय को समझा रहे थे। हिमालय कहते हैं कि मैं शिव जी के पास कोई राज सामग्री नहीं देखता हूँ, स्वजन और बंधन भी तो नहीं है। वह निर्लिप्त को मैं अपनी कन्या कैसे दूँ? आप सब ब्रह्मा जी के पुत्र होकर यह कैसे बात करते हैं? यदि कोई पिता काम, क्रोध, लोभ और मोह के बस होकर ही अपनी कन्या को किसी प्रतिकूल वर को देता है तो वह नरक का भागी होता है। मैं अपनी कन्या ऐसे शूलपाणी शंकर के लिए नहीं दूंगा। अस्तु, यदि कोई योग्य वर हो तो उसे ही आप कहिए। जब हिमालय ने यह कहा तो तब वक्ताओं में ही श्रेष्ठ वशिष्ठ बोले कि हे पर्वतराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक तो शस्त्रज्ञ से, दूसरा ज्ञान से और तीसरा श्रवण से। इसमें से जो कहो वैसे ही मैं कहूँ। देवताओं के स्वामी शंकर रजोगुण से ही तो विहीन है, परंतु तत्व गुण से उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ज्ञान के अधिपति हैं। फिर भूमि वस्तुओं में उनका क्या इच्छा हो सकती है? गृहस्थ अपनी कन्या को राज संपत्तियों वालों को देते हैं। दुखी को कन्या देने से वह पिता कन्या छापी होता है। कौन कहता है कि शंकर भी दुखी है? जिसके कुबेर जैसे सेवक हैं, जो अपने भू विलास से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ हैं, जो निर्गुण परमात्मा और प्रकृति से परे हैं, परंतु ब्रह्मा विष्णु और हर नाम से ही वही उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में आए और विष्णु क्षीर सागर में तथा हर कैलाश में। यह सब शंकर जी की ही विभूति है। जैसे ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी, वैसे ही देवताओं के पेट से पार्वती जो श्री मैना के उदर से उत्पन्न हुई है, वह सर्वदा ही शिव की स्त्री रही है। प्रत्येक कल्प में यह ज्ञानियों की जन्मी बुद्धि रूपी है। इस सती को तथा चिता से भस्म के सिवाय शंकर जी से दूसरा कोई नहीं धारण कर सकता है। इसे अपनी इच्छा से ही इस कन्या को शंकर के लिए ही दे दो, और यदि तुम न दोगे तो वह स्वयं अपने पति के स्थान में चली जाएगी। उनकी प्रार्थना से ही शंकर भगवान पार्वती को तुमसे मांगते हैं। अब उसी प्रकार तुमने प्रार्थना करने से ही ही शंकर भगवान से हम लोगों को यहाँ भेजा है। अरुंधति भी इसलिए आई है। मैना के पास गई है। हे गिरिराज, ऐसा करने से तुमको महान आनंद की प्राप्ति होगी।
ये शैल यदि तुम स्वेच्छा पार्वती को न दोगे तो होनहार के बल से यहाँ विवाह होगा ही, क्योंकि पार्वती के कठिन तप करने से शंकर ने उसे वर दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विपरीत नहीं होती है। एक ही महेंद्र ने तो सभी पर्वतों के पंख काट डाले थे, और ये तो यहाँ तो पार्वती ने अपनी लीला से मेरू का भी श्रृंग भंग कर दिया है। हे गिरिराज, एक के लिए ही त्याग कर सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। कुल के लिए एक का त्याग कर दे। यदि प्राचीन श्रुति के अनरण्य राजा ने ब्राह्मण के लिए ही अपनी कन्या देकर उसके भय से अपनी संपत्ति बचा ली थी, तुम भी शिव जी को अपनी कन्या देकर ही अपने बंधुओं की रक्षा करो, जिससे इससे सब देवता भी तुम्हारे वशवर्ती हो रहेंगे। यह सुन हिमालय दुखी हो वशिष्ठ जी से राजा अनरण्य की ही कथा पूछने लगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।